हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे साइंटिस्ट्स कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। इन द पास्ट, scientists relied mainly on their senses and simple tools. Today, advanced technologies such as computers, satellites, microscopes, sensors, robots, and artificial intelligence (AI) help scientists make discoveries faster, more accurately, and safely. Technology makes scientific investigations more reliable, efficient, and capable of solving complex problems. तो टेक्नोलॉजी जो है, कैसे साइंटिस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करता था उसको बदल दिया है कि नहीं। अब टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा होने लगा है और टेक्नोलॉजी के कारण जो है खोज भी बढ़ गया है कि नहीं। ज़्यादा होने लगा है, तेजी से होने लगा है कि नहीं। कंप्यूटर, सैटेलाइट, माइक्रोस्कोप, सेंसर्स, रोबोट, एआई, इस सब का यूज बढ़ गया है कि नहीं। और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है, खोज सब सेफली होने लगा है। टेक्नोलॉजी के कारण जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है ज़्यादा रिलायबल हो गया है, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सब जल्दी सॉल्व हो रहा है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या होता है? The technology is the practical application of scientific knowledge to create tools, machines and systems that solve problems and improve human life. तो टेक्नोलॉजी जो है, जो नॉलेज हम सबके पास पहले से है और जिस नॉलेज से हम साइंटिफिक टूल्स बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए हैं, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके और सारा खोज करना, जल्दी जल्दी से नया चीज खोजना, डिस्कवर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि नहीं, होने लगा है। ठीक है, तो पहले जो हम सबके पास नॉलेज है उसी से जो टूल बना है, मशीन बना है, जो सिस्टम बना है कि नहीं, उसी को टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और उसका जब यूज होने लगता है और भी खोज करने के लिए, तो खोज और तेज हो जाता है। मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में या साइंटिफिक डेवलपमेंट में भागीदारी निभाने लगता है, हेल्प करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर आ गया, स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, माइक्रोस्कोप आ गया, टेलीस्कोप आ गया। जितना तरह का कोई भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल मशीन हम सोच सकते हैं जो कि यूज होता है, वो सब आ जाएगा इसमें। टेलीस्कोप, रोबोट, सैटेलाइट्स, मेडिकल इक्विपमेंट। व्हाट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस used to answer questions or solve problems by observing, experimenting, collecting data and drawing conclusion. तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे कि हम ऐसा चीज जो हम नहीं जान रहे हैं उसका जवाब हमको खोजना है, जवाब हमको देना है। ऐसे आंसर्स जो है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स हम है कि नहीं खोजते हैं, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, डेटा कलेक्ट करके, कंक्लूजन ड्रॉ करके। इसी को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में 8 स्टेप होता है। ऑब्जर्वेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। तो ये 8 स्टेप में हम सब कुछ भी चीज जो जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। हाइपोथेसिस दे सकते हैं, हाइपोथेसिस को सही गलत प्रूफ कर सकते हैं। पूरा मेथड बना हुआ है। अंत में कंक्लूजन ड्रॉ करके फिर उसको शेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प्स एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। और टेक्नोलॉजी जो है हर स्टेप में अपना रोल निभाता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले है मेकिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करने में टेक्नोलॉजी का काफी रोल है। टेक्नोलॉजी अलाउज साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल, टू लार्ज और टू फार अवे। तो ऐसा चीज जो कि बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है या बहुत दूर है, उस सब को भी देखने में टेक्नोलॉजी हेल्प करता है ताकि एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन हो सके। फॉर एग्जांपल, माइक्रोस्कोप्स ऑब्जर्व टाइनी सेल्स एंड बैक्टीरिया, टेलीस्कोप्स स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑब्जर्व अर्थ फ्रॉम स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोप हेल्प साइंटिस्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप के कारण ही जो वैज्ञानिक है वो बैक्टीरिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं, नहीं तो वो दिखाई ही नहीं देता है नॉर्मल आंख से। इसके बाद है कलेक्टिंग डेटा। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट एक्यूरेट एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली, है कि नहीं। तो जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उससे डेटा कलेक्शन काफी आसान हो गया है, तेज भी हो गया है।
इंस्ट्रूमेंट यूज डिजिटल थर्मोमीटर, रेन गेज, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, जीपीएस डिवाइसेस, सेंसर्स, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है आजकल। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स बॉडी टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली देन अ ट्रेडिशनल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर आने के कारण टेम्परेचर जो है बॉडी का और एक्यूरेटली अब रिकॉर्ड होने लगा है। इसके बाद है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। टेक्नोलॉजी हेल्प साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सेफली एंड एफिशिएंटली। टेक्नोलॉजी जो है साइंटिस्ट सबको एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प कर रहा है, ज्यादा सुरक्षित रूप में, है कि नहीं, ज्यादा एफिशिएंटली जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, रोबोटिक मशीन्स, ऑटोमेटिक टेस्टिंग डिवाइसेस, है कि नहीं, ये सब जगह यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटिंग में। बेनिफिट्स क्या है? ह्यूमन एरर कम होता है, समय बचता है, सेफ्टी बढ़ता है। इसके बाद है रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स हेल्प साइंटिस्ट स्टोर इंफॉर्मेशन सिक्योरली। तो कंप्यूटर और टैबलेट के यूज के कारण, माने टेक्नोलॉजी के यूज के कारण जो इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का जो प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, वो भी बेहतर हुआ है, सिक्योर हुआ है कि नहीं। एडवांटेज क्या है? तो इजी टू ऑर्गेनाइज डेटा, इजी टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। ये सब फायदा है टेक्नोलॉजी का यूज का। इसके बाद है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस हो गया, जो हम सब एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब डेटा कलेक्ट कर लिए है, उसको एनालिसिस करना है, उससे पैटर्न खोजना है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है। तो साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबका यूज होता है एनालाइज करने के लिए। टेक्नोलॉजी जो यूज होता है उसमें कंप्यूटर्स है, ग्राफिंग सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, एआई है, ये सब होता है। बेनिफिट है कि पैटर्न आसानी से मिल जाता है, कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।